आचार्य श्रेष्ठ जो सभी के लिए राम स्वरूप हैं और हम सब जो उनके भक्त हनुमान स्वरूप हैं, इस पीड़ा को झेल रहे हैं। क्योंकि इस पीड़ा का जो मूल उद्देश्य उन्होंने बताया वो बड़ा ही मर्मम है। उन्होंने आचार्य श्रेष्ठ के सम्मुख उपस्थित होकर ये कह दिया कि जो पीछी जैसी पवित्र उपकरण उनके पास है, उसके लिए वह उन हत्याओं के कारक हैं जो मोरों की होती हैं। उनके अनुसार मोरों की हत्या कर कर ये पंख प्राप्त किए जाते हैं, जबकि एक सामान्य ज्ञान के तहत सभी जानते हैं कि कुदरत ने मोरों को एक ऐसा आशीर्वाद दे रखा है कि जब भी उनके शरीर के पंख उसे भारी लगने लगते हैं तो वह स्वेच्छा से उन्हें त्याग सकता है। इसलिए मैं इस छोटी सी बात को ना जानने वाली मेनका जी के लिए सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह उनके लिए एक सामान्य ज्ञान के शिक्षक की उपस्थिति करे, क्योंकि अक्सर बहुत ज़्यादा जानने वाला व्यक्ति सामान्य बातें भूल जाता है, जो कि उसके लिए जानना अति आवश्यक है। मोर स्वेच्छा से क्योंकि पंखों का त्याग करता है तो उसके अंदर संयम भी है और त्याग भी है, और क्योंकि वह स्वयं की इच्छा से त्यागे हुए पंख हैं तो वह त्याग का प्रतीक है। इसीलिए हो सकता है त्यागी साधुजनों ने त्याग के इस प्रतीक को चुना हो। मेनका गांधी जी ने कहा कि वह बहुत कुछ जानती हैं, वह उन्हें सब पता है। हो सकता है उन्हें सब पता हो, लेकिन क्या योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से भी ज़्यादा जानती हैं, जिन्होंने मोर पंख को मस्तक पर धारण कर कर उसे पूज्य बनाया? क्या वे अरिहंतों से भी ज़्यादा जानती हैं, जिन्होंने लाखों वर्षों से इस मोर पंख को पीछी के रूप में इस्तेमाल करा? तो क्या वे हजारों साधु जो जैनियों के हैं, हर लाखों ऐसे गुरु जो सनातन को देख रहे हैं, और करोड़ों हिंदू भक्त जो सभी प्रकार की धर्म कार्यों में लिप्त हैं, उन सब की भावनाओं से खेल सकती हैं? मोर पंख क्योंकि त्याग का प्रतीक है, और जब मोर द्वारा उसे त्यागा जाता है तो श्रावक उन्हें इकट्ठा कर कर गुरु चरणों में उपस्थित करते हैं। गुरु चरणों में उपस्थित वो पीछी के रूप में करते हैं, वहाँ से लाते हैं, उसकी पीछी बनाते हैं और फिर उपस्थित करते हैं। और एक बात इसमें ख़ास तौर पर यह भी है कि अगर मोर को मार कर पंख निकाले जाते हैं तो उनके अंदर उतनी शुद्धता, उतनी पवित्रता और उतनी संपूर्णता नहीं होती है। इसलिए यह पंख जो कि मोर द्वारा छोड़े गए हैं, पूर्णतः त्याग का प्रतीक है। इसके अलावा कहीं कहीं तो लेखनी के रूप में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो मान्य श्रेष्ठ, क्या आप इस सामान्य ज्ञान की व्यवस्था को भी नहीं समझ पा रही हैं? आज भगवान श्री कृष्ण के अनुयायी, खाटू श्याम के वो अनुयायी जो मोर छड़ी के रूप में भगवान के आशीर्वाद को देखते हैं, भगवान कृष्ण के अनुयायी जो पंख के रूप में आशीर्वाद को देखते हैं, और सनातन के लिए साथ साथ जैन धर्म जो सब आपस में एक ही हैं, वह सब जो मोर पंख में केवल आशीर्वाद और विद्या के रूप में देखते हैं। बच्चों को शुरुआत से इस बात की शिक्षा रहती है कि एक मोर पंख अपनी किताब में रखा करो, उससे विद्या की देवी प्रसन्न होती हैं। तो क्या हत्या के द्वारा प्राप्त हुए किन्हीं पंखों में इतनी ऊर्जा आ सकती है? क्या आपने ऐसी ऊर्जा को कभी अनुभव भी किया है कि ये ऊर्जा उन पंखों में कहाँ से आई? साधुजन स्त्रियों को आशीर्वाद देने के लिए भी हाथ नहीं लगाते, और मोर पंख वह वाहक है जो साधुजनों का पवित्र आशीर्वाद अपने द्वारा सभी तक पहुँचाता है। मोर पंख के द्वारा साधुजन अपने आशीर्वाद से पुत्रियों को, स्त्रियों को, माताओं को, सबको लाभान्वित करते हैं। यह एक आशीर्वाद वाहक है। सभी धर्मप्रायी, सभी धर्म अनुयायी, सभी लोग धर्म क्षेत्र में केवल मोर पंख का ही इस्तेमाल करते हैं। आपसे अनुरोध है कि आप एक सामान्य ज्ञान की कोई ना कोई ऐसी शिक्षा जरूर लें जो आपको इतना तो विवेक आ जाए कि आचार्य वर्ग के सम्मुख उपस्थित होते हुए कैसा व्यवहार करना चाहिए। अगर आप चाहती तो आप गुरुवर से वही शिक्षा ले सकती थी,
उन्होंने तो आपके जाते ही इस पर कोई टिप्पणी भी नहीं दी और समाधान कर दिया कि आज से मयूरशालाएँ भी जैनी बनाएंगे और चुगते हुए मोर कैसे इकट्ठे होते हैं ये वीडियो के माध्यम से आपको दिखाएंगे। लेकिन आज जो प्रकरण आपने करा है और भावनाओं को आहत करा है, इससे जन समुदाय पूर्ण रूप से आहत है। जिस सरकार ने आपको ये ताकत दी कि आप अपनी ज़बान को इस रूप में जाके खोल सकें, आपने तो उस सरकार को भी नहीं बख्शा। आपने सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि राष्ट्र पक्षी की 15 लाख जैसी बड़ी संख्या में वार्षिक हत्या कैसे हो सकती है। तो इसमें आपके पास कोई आंकड़े हैं जो आप सरकार को दे सकें या सरकार से पूछ सकें कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कर रहे हैं एनिमल वेलफेयर एसोसिएशन के लोग, NGOs, कि वो राष्ट्र पक्षी की सुरक्षा नहीं कर रहे। अगर मांस के लिए तस्करी हो रही है तो उसके लिए संत जिम्मेदार नहीं है। संतों की शैली को समझने के लिए संतों के नज़दीक जाना होगा, पर जाने की एक शिष्टाचार व्यवहार होता है, उसको सीखने के लिए ही आपको सामान्य ज्ञान के अध्यापक की आवश्यकता है। मेरे कोई वक्त शब्द ऐसे हों जो आपके दिल को छू गए हो तो इस वीडियो का बनना सार्थक है, क्योंकि पहले ये बोध होना आवश्यक है कि मैंने गलती की है, क्षमा तो तभी होगी। और अगर बोध हो तो गुरुवर के सम्मुख जाकर प्रायश्चित ले लेना। हो सकता है जो पापों का उदय हुआ है उनमें यही अवरोध हो जाए। धन्यवाद।